कानपुर नगर सीट पर इस बार कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार रहे आलोक मिश्र ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी। 26 राउंड की गिनती में वे 11 राउंड में आगे रहे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस सीट पर शुरू में भाजपा कैंडिडेट को लेकर खासी नाराजगी थी। बाहरी बनाम भीतरी का भी मुद्दा हावी था, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को भुना नहीं सकी। कांग्रेस और सपा संगठन यहां चुनाव लड़ने में बेहद कमजोर साबित हुआ। कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में अहम किरदार किदवईनगर विधानसभा ने अदा किया। इस सीट से मौजूदा भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का नाम जीत की पटकथा लिखने वालों में लिया जा रहा है। कांग्रेस अगर यहां से मजबूत होती तो जीत सकती थी। आर नगर कैंट और सीसामऊ विधानसभा से भाजपा बुरी तरह हार गई। गोविंदनगर से भाजपा को लीड मिली और किदवईनगर से जीत का सेहरा रमेश अवस्थी के सर बंधा। रमेश अवस्थी को लेकर भाजपा के अंदर खाने और लोगों में भी काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन अमित शाह की बैठक, मोदी का रोड शो और आखिर में योगी की जनसभा ने भाजपा के पक्ष में माहौल खड़ा कर दिया। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के बारी होने का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से छाया रहा। लोगों में भी इसकी खासी चर्चा रही, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह नहीं भुना सकी। इसके उलट भाजपा आलोक मिश्र को शिक्षा माफिया की छवि गढ़ने में कामयाब रही। गोविंदनगर और किदवईनगर में कांग्रेस संगठन की कमजोरी भी हार की बड़ी वजह बना। वरिष्ठ कांग्रेसियों ने आलोक मिश्र का साथ छोड़ दिया, या यूं कहें कि आलोक मिश्र ने उनका साथ नहीं लिया। हर प्रकाश अग्निहोत्री जैसे वरिष्ठ दिग्गज नेता आलोक के साथ नजर नहीं आए। ब्राह्मणों ने भी आलोक मिश्र का साथ नहीं दिया। भाजपा आलोक की शिक्षा माफिया की छवि रचने में कामयाब रही। कांग्रेस और सपा का कमजोर संगठन और गोविंदनगर व किदवईनगर विधानसभा में कमजोर पकड़ भी हार का अहम कारण रही। कानपुर नगर सीट पर भाजपा से रमेश अवस्थी को कुल 4,43,055 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आलोक मिश्र को 4,22,087 वोट हासिल हुए। बसपा से कुलदीप भदौरिया अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। भाजपा प्रत्याशी ने 20,968 वोटों से जीत दर्ज की। रमेश अवस्थी का ये पहला लोकसभा चुनाव था और पहली बार वे सांसद चुने गए हैं। वहीं अकबरपुर सीट पर पहली बार सपा फाइट में नजर आई। साल 2019 के चुनाव में बसपा यहां दूसरे नंबर पर थी। वहीं सपा ने इस बार मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में झंडे गाड़ दिए। हालांकि राजा रामपाल को यहां हार का मुंह देखना पड़ा और भाजपा से देवेंद्र सिंह भोले तीसरी बार जीतने में कामयाब रहे। अकबरपुर सीट पर सपा और राजा रामपाल ने बेहद मजबूत संगठन खड़ा किया, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस बेहद कमजोर रही। यही कारण रहा कि सपा को सीट पर कांग्रेस के वोट बैंक से कोई खास बढ़त नहीं मिली। लेकिन पिछली बार जहां भाजपा प्रत्याशी करीब 1.5 लाख वोट से जीते थे, उनकी ये जीत इस बार 44,345 वोट पर ही सिमट कर रह गई। अकबरपुर सीट से भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले तीसरी बार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। उन्हें कुल 5,17,423 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा से राजा रामपाल को 4,73,078 वोट हासिल हुए। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।